हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झारखंड वर्ल्ड में। झारखंड कक्षपाल का वैकेंसी आ चुका है फ्रेंड, और आज हम लोग देखेंगे इसका डिटेल पूरा सिलेबस क्या है और कितना रनिंग है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड कक्षपाल और झारखंड पुलिस का सिलेबस सेम रहने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025, और यहाँ पे नियम एवं बैकलॉग रिक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क जो है हमारा 100 रुपया लगने वाला है जनरल के लिए, और वही ST SC और महिलाओं के लिए यहाँ पे 50 रुपया परीक्षा फीस लगेगा। वहीं पे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 1663 पद जो है वो रेगुलर का है, जो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों का 165, और वही होम गार्ड के लिए जो पहले से होम गार्ड हैं उनके लिए 413 सीट है। और यहाँ पे जो हम लोग अभी भरेंगे उसमें 1056 सीट है। और यहाँ पे उसके बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ खेल कूद के कोटा के लिए 21 पद है, और 106 पद जो है वो झारखंड पुलिस के लिए है, और जो झारखंड पुलिस सहायक है उनके लिए 53 सीट है। कक्षपाल महिला में आ जाते हैं। महिला में देख सकते हैं कुल 64 सीट है, जिसमें से 8 भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 20 होमगार्ड के लिए और 36 जो है वो अन्य के लिए है। यहाँ पे बैकलॉग में आ जाते हैं। बैकलॉग में देख सकते हैं कुल 19 सीट है पुरुषों के लिए और कुल 16 सीट है महिलाओं के लिए, ये बैकलॉग में है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो पे लेवल है वो पे लेवल 2 है हमारा, 19,900 से लेकर के 63,200 तक है। इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10th उत्तीर्ण होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आपको 10th पास करना है। वही अब जनरल और EWS का अगर ऊंचाई देखते हैं तो न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर सीना का बात किया जाए तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। वहीं SC ST का अगर देखा जाए तो न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वही न्यूनतम छाती फुला करके 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखा जाए तो पुरुषों के लिए वो 1600 मीटर की दौड़ जो है वो 6 मिनट में पूरी करनी है, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ वहीं 10 मिनट में पूरी करनी है। यहाँ पे वायु सीमा में देख सकते हैं आपका 1 अगस्त 2025 के आधार पर कम से कम आपका न्यूनतम वर्ष जो है 18 वर्ष होना अनिवार्य है। उसके बाद अधिकतम उम्र जनरल और EW, वहीं गृह रक्षक के लिए 30 वर्ष है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष, और पुलिस सहायक जो पहले से हैं उनके लिए 35 वर्ष है। OBC 1 और OBC 2 के लिए 27 वर्ष है। वहीं होम गार्ड के लिए 32 वर्ष है, और भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आपका 45 वर्ष अंतिम वर्ष है। 45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और सहायक पुलिस अगर आप हैं तो 37 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर जनरल EWS और OBC के लिए अधिकतम उम्र देखा जाए तो 28 वर्ष है। वहीं अगर आप होम गार्ड में हैं तो 33 वर्ष है, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 45 वर्ष है, और सहायक पुलिस हैं तो 38 वर्ष है। वहीं SC ST के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष है, होम गार्ड के लिए 35 वर्ष है, और सहायक पुलिस के लिए 40 वर्ष है। नीचे आने के बाद आरक्षण का जो दावा कर रहे अभ्यर्थी हैं उनका कम से कम जो जातीय आवासीय बना हुआ है वो 2/6/2016 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद का अगर बना हुआ रहेगा तो वो मान्य नहीं होगा। वहीं जातीय प्रमाण पत्र के लिए आप देख सकते हैं 25/2/2019 के बाद का बना होना चाहिए। इससे पहले अगर बना होगा तो वो भी मान्य नहीं होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरा करने की विभिन्न तिथियाँ। अब रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 7 नवंबर 2025 से लेकर के 8 दिसंबर 2025 तक आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं लिया जाएगा। वहीं आपका 10/12/2025 के मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र प्रिंट आउट आप कर सकते हैं। वहीं पे आप 11 दिसंबर से
13 दिसंबर तक किसी भी तरह का अगर त्रुटि आपका ऑनलाइन में हुआ है, किसी भी पत्र में अशुद्धि अगर आपका हुआ है, तो आप संशोधन यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे कहा गया है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप OMR आधारित होगा और परीक्षा जो है वो 3 चरण में लिया जाएगा। यहाँ पहला चरण जो है शारीरिक मापदंड शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा और दूसरा चरण है लिखित परीक्षा होगा, तीसरा चरण जो है उच्च चिकित्सा जांच परीक्षा होगा। यहाँ पे कहा गया है शारीरिक मापदंड में दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप शारीरिक मापदंड में अगर पास करते हैं तभी आपको लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। लिखित परीक्षा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा कहा गया है शारीरिक मापदंड जो है उत्तीर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को OMR आधारित परीक्षा लिया जाएगा। और अगर आदि विभिन्न समूह में एग्ज़ाम होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन अंक दिया जाएगा। जो भी नॉर्मलाइजेशन अंक होगा उसके बाद ही आपका नॉर्मलाइज करके आपको अंक दिया जाएगा और तभी मेगा सूची प्राप्त होगी आपको। मुख्य परीक्षा का स्वरूप आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ पे 3 पत्र में जो पूछा जाएगा, पत्र 1 में आपको हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा जो 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से हिंदी भाषा ज्ञान से लेकर 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 40 प्रश्न रहेंगे। वहीं पत्र 2 में कहा गया है जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा से रहेगा जो 100 प्रश्न कुल रहेगा और इसका अवधि 2 घंटा का रहेगा। और इसमें से आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, इसमें आप जो भी एक क्षेत्रीय भाषा अपना चूज करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पत्र 3 में कहा गया है कि समान अध्ययन के कुल 120 प्रश्न रहेंगे जो 2 घंटा की अवधि का होगा, जिसमें से समान अध्ययन 40 प्रश्न का होगा, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न 50 होंगे और समान गणित 10 प्रश्न और समान विज्ञान 20 प्रश्न होंगे। इसमें से कहा गया है कि समान ज्ञान परीक्षा 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 30% अंक प्राप्त करते हैं तभी आपको चिकित्सा जांच के लिए मान्य माना जाएगा। शारीरिक मापदंड में ये भी कहा गया है कि अभ्यर्थी के शरीर बनावट में घुटना मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्प्लिट सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्राइटनेस, रतौंधी और एनी मेंटल डिसीज नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो आप चिकित्सा परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी देखा। और अगर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।